उपस्थित संत वृंद एवं धन्वानुरागी भक्तजन, भक्ति स्वरूपा माताएं, आज से यहाँ पर जाखल मंडी में भगवान श्री कृष्ण जी के रस के जो रसिक भक्त जनों को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का पुनर्स्मरण कराने के लिए अवसर आप लोगों को भी प्राप्त हुआ, हमें भी प्राप्त हुआ, क्योंकि होता वही है जो राम रचि राखा। कहावत होती है, होता वही है जो राम रचि राखा। जो भगवान ने संकल्प किया, भगवान ने जिसे रचा, व्यक्ति कितने भी उसके अगेंस्ट अगर प्रयास भी करता है तो कभी नहीं सफल हो पाता। होता वही है जो प्रभु परमेश्वर का संकल्प होता है। प्रभु परमात्मा की जो इच्छा होती है, इसीलिए कहते हैं मनुष्य को जीवन के अंदर दो बातें कहते हैं सदैव जो है ध्यान में रखनी चाहिए, करनी भी चाहिए, जीवन पर्यंत करनी चाहिए। वो क्या है? एक दो प्रभु परमेश्वर की सर्वज्ञता को पहचान करके, समझ करके उन प्रभु परमेश्वर को प्रार्थना करना, सदैव प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना? जीव के कल्याण के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि ये जीव बहुत समय से इस आवागमन रूपी बैतरणी नदी के अंदर गोते खाता हुआ आ रहा है। कपिल भगवान ने माता देवहूति को केवल एक जन्म और मरण का वृतांत सुनाया था, दृश्य दिखाया था, अनुभव कराया था, जिससे कि माता देवहूति हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि प्रभु सचमुच आप तो मुझे यहाँ पर मेरा उद्धार करने के लिए अनंत जन्मों से इस आवागमन में फंसे हुए मेरा उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हो।
मैं भटक गई थी, मैं भूल गई थी। प्रभु आपकी माया सचमुच सब जीवों को एकदम ढक देती है। इसी प्रकार से प्रभु परमेश्वर से ये प्रार्थना करती है, मेरा इस आवागमन से संत लोग प्रया करके महापुरुष भगवान स्वयं भी उद्धवादियों को यही उपदेश दिए हैं। इस संसार सागर से पार होने के लिए, इस मरण जन्म से छुटकारे के लिए उद्धव जी अभ्यास करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, मेरा सिमरन करना चाहिए। इसीलिए ये साधन है, ये अभ्यास है। स्तुति के द्वारा कहते हैं, वेदों का वर्णन है, देवता लोग प्रसन्न होते हैं, अवतारी पुरुष प्रसन्न होते हैं। स्तुति पूजा के उपरांत स्तुति अवश्य करनी चाहिए। स्तुति मतलब प्रार्थना। पूजा की सफलता के लिए अंत में स्तुति बहुत जरूरी होती है, कहते हैं। तो इस प्रकार से एक तो प्रार्थना होगी, स्तुति हो गई। स्तुति से क्या होगा? मतलब कि जिस प्रकार से समझो आप लोग कोई भी फंक्शन करते हो, मतलब लोकाचार के अनुसार भी वर्णन करते हैं, क्योंकि संसार के लोगों को समझाने के लिए जितने युक्तियां, जितने प्रयत्न, जितने उपाय करो उतना ही अच्छा रहता है, तभी ये लोग समझ पाते होते हैं। गीता जी में है ना, अर्जुन भगवान के लिए कहता है कि देखो जी, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान की आज्ञा को भी इनकार करता है। मतलब कि भगवान की आज्ञा को भी इनकार करता है। लोग भगवान के दर्शन के लिए तरसते हैं, जन्म जन्म उपाय करते हैं, लेकिन अर्जुन ऐसा है, भगवान के आगे भी कहता है कि महाराज, युद्धम ना करोमि, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान भी बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। कहते हैं कोई बात नहीं। बहुत लोगों को ये होता है
कोई बात नहीं बनती है तो क्या कहते हैं कि भगवान ही मेरे ऊपर नाराज है। आप लोग सुनोगे कईयों को कि भगवान ही मेरे से रुष्ट हैं। भगवान रुष्ट से रुष्ट हैं, भगवान दुष्ट से रुष्ट हैं, लेकिन भगवान कभी ये नहीं कह सकते हैं कि सज्जन से रुष्ट हैं, प्रिय से रुष्ट हैं। अर्जुन न दुष्ट है न रुष्ट है। प्रिय भक्तोसी, मेरा प्यारा भक्त है वो तो। लेकिन ठीक है, क्या होता है, अपना कोई प्रोग्राम करते हो तो लास्ट में क्या कहते हो सबको जाते समय? धन्यवाद, थैंक्स, प्रोग्राम थोड़ी बढ़ाई, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा हुआ। साथ साथ में कुछ हाथ में देते भी जाते हो, गिफ्ट गिफ्ट। यहाँ पूजा में जो देवता लोग बुलाए हैं, एक्चुअली ये विधि कोई यहाँ मनुष्यों के जीवन की नहीं होती थी, ये विधि होती थी देवताओं के जीवन की। थोड़ी लोग कभी कभी देवताओं की मनुष्य जीवन में भी यूज कर लेते हैं, मनुष्य जीवन की विधि को देवताओं में भी यूज कर लेते हैं। तो देवताओं की फिर जब बुलाया, आवाहन किया, आवाहयामी, पूजा की, बहुत जैसे आप लोग इधर पूजा सुबह से की हो, 7 दिन तक पूजन होंगे। देवता अपनी अपनी भावना के अनुसार, अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने अपने विचार के अनुसार स्थापित रहेंगे, पूजित होंगे। तो फिर तुम्हारा काम भी करेंगे, तुम्हारा काम भी करेंगे, लेकिन किस भावना के अनुसार काम करेंगे। देखेंगे तुम्हारी भावना कैसी थी। भले तुमने थोड़ी बड़ी मिस्टेक कर ली, लेकिन तुम्हारी भावना क्या है। अर्जुन ने मिस्टेक तो कर दी कि भगवान के आगे कह दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान तो देखते हैं, कहावत है, भाव का मैं भूखा हूँ, भाव में ही सार है, बस क्रिया में सार नहीं, कर्म में सार नहीं, कर्म के भाव में क्या था उसमें सार है। तो भगवान श्री कृष्ण देखे कि है तो ये मेरा मित्र है, मेरा सखा है, मेरा प्रेमी है, लेकिन आगे से थोड़ा सा बोलता है, सखा वाली बात नहीं, मित्र वाली बात नहीं है, मेरा ये अपना है, लेकिन बोलता है अपनों वाली बात नहीं। तो कोई बात नहीं, है तो अपना है तो पांडव है तो पूर्वज है। इनका जो पांडु मेरा प्रिय भक्त था और राजा था, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करता था, मेरी उपासना करता था यज्ञों के द्वारा। तो भगवान अर्जुन को एक बार नहीं, अनेक बार परलौकिक दृष्टि से भी समझाते हैं, आत्मा के लक्ष्य करके भी बताते हैं, और एक शरीर के मिथ्या अगर समझते हो तो इसके नाते से भी बताते हैं।
आत्मा से भगवान कहते हैं कि अर्जुन देखो, ये जो आत्मा है ये कैसी है? इस आत्मा को कोई भी व्यक्ति किसी शस्त्र के द्वारा, किसी अस्त्र के द्वारा इसे जो है कभी भी काट नहीं सकता, कभी इसके टुकड़े नहीं कर सकता है, कभी इसे अग्नि में जला नहीं सकता है, कभी इसे जल में गीला नहीं कर सकता है। मारुता न शोष्यति, वायु से कभी सुखा नहीं सकती है। इस प्रकार से तुम जो ये सोच रहे हो, जिस कारण से युद्ध नहीं करोगे कि ये मर जाएंगे, ये तो तुम्हारा ऐसा मानना मिथ्या है। ये तो आत्मा की दृष्टि से समझाते हैं, फिर दूसरा समझाते हैं लौकिक दृष्टि से, वासांसी यथा विहानी यथा नवानि गृह्णाति नरोपरानि। जैसे मनुष्य एक शरीर के ऊपर से शर्ट अगर फट जाती है, पुरानी हो जाती है, उसे उतार के फेंक देता है और नई पहन लेता है, शरीर ज्यों का त्यों रहता है। कमीज बदलने से शरीर नहीं बदलता है। इसी प्रकार से जिनको तू समझता है मरेंगे मारेंगे, इन शरीरों के मरने से आत्मा नहीं बदलती है। तो अनेक उपाय, एक उपाय से नहीं काम चले, विद्वान पुरुष अनेक उपाय लगाते हैं। भाई किसी तरह से इसे समझाना है, हमारे पास आया है, इसे समझा कर छोड़ना है, चाहे एक नहीं लाख युक्तियां रचनी पड़े, लेकिन इसे समझाना है, उद्धार करना है, जीव का अज्ञान निवृत्त करना है। गुरु का लक्ष्य होता है, गुरु के अंदर दृढ़ता होती है कि बिल्कुल कैसा भी चंडाल से चंडाल भी आए, गुरु का लक्ष्य होता है इसे भी मैं महान बना दूं, इसे भी चंडाल वृत्ति से छुड़ा दूं, इसे भी एक विद्वान पुरुष बना दूं, इसे भी भगवान का एक बहुत प्रेमी भक्त बना दूं। जैसे सदना कसाई इत्यादि थे, सदना कसाई इत्यादि थे, कैसे थे? छोड़ा नहीं। अजामिल आदि थे, कैसे? उन्हें पार लगा करके ही छोड़ा। तो इसी प्रकार से भगवान की इच्छा सर्वोपरि। तो फिर बहाना बनता है किसी के अंदर संकल्प, भगवान प्रकट कर देते हैं, किसी के अंदर ये चीज स्वीकृति भी कर देते हैं। और आज जो है इस प्रकार का शुभ अवसर सबको प्राप्त हुआ है। बहुत भगवान की कृपा समझनी चाहिए, क्योंकि जीव संसार में दूसरे नश्वर कामों के लिए, पाप के कामों के लिए
एकदम दौड़ करके जाता है और अपने आत्म कल्याण के कामों के लिए बहुत मुश्किल से जिसके भाग्य में होता है उसे ही अवसर प्राप्त होता है। लेकिन भाग्य तो कहते हैं, पर भाग्य बनाना भी हमारे हाथ में है। भाग्य बनाना भी हमारे हाथ में है। ये नहीं कि जितना बना दिया तो बस उसी में ही अटके रह जाना। भगवान ने इस जीव पर कृपा की, इस मनुष्य योनि के अंदर पहुंचाया है। अगर ये जीव कहीं गाय बैल घोड़े में होता तो यहाँ कहाँ पंडाल में बैठता। यहाँ पर कहाँ ये जीव जो है इस प्रकार से परमात्मा का ज्ञान श्रवण करता। ये बड़ी भगवान की कृपा है कि इस मानव देह में पहुंचाया है। क्योंकि इस मनुष्य शरीर के अंदर ये भगवान का कथा सत्संग ज्ञान श्रवण करके अपने पापों की, अविद्या की, कालिमा की निवृत्ति कर लेता है और शुद्ध अपने ब्रह्म स्वरूप में, आत्म स्वरूप में उस अविनाशी परमात्मा को पहचान जाता। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो ऐसा शुभ अवसर सबको प्राप्त हुआ। अब इसमें कहते हैं मुख्यतः से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित का परस्पर जो है प्रश्नोत्तर स्वरूप वर्णन है। फिर भी बता देते हैं। देखो, राजा परीक्षित हैं कौन? शाप को प्राप्त हुए एक व्यक्ति, और सुखदेव जी महाराज हैं परमहंस परिव्राजकाचार्य अवधूत। तो वैसे तो क्या होता है, देखो आप लोगों को भी थोड़ा बता दें, क्योंकि श्रवण किया होता है तो व्यक्ति पहचान जाता है, समझ जाता है, अपना बचाव कर लेता है, अपना बचाव कर लेता है। कहीं सुनता है ना, सांप काट जाए तो मर जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, जब सांप आए तो कभी व्यक्ति उसको जा कर के पास में नहीं जाएगा, दूर ये कहेगा कि काटेगा मर जाऊंगा। इसी प्रकार से श्रवण से कहते हैं अज्ञान की भी निवृत्ति हो जाती है। तो सबसे यहाँ पर परीक्षित जी को शाप है। शाप क्या होता है? जिसे शाप प्राप्त होता है उस व्यक्ति की जो मदद करता है, उस व्यक्ति को जो हेल्प करता है, उस व्यक्ति को जो सपोर्ट करता है, उस व्यक्ति को जो धन देता है, उन सब को भी जो है शाप चिपक जाता है। एकदम मतलब कि दृढ़ चिपकने वाली समझ लो चीज है। ऐसे
ऐसे चिपक जाता है, छूटता ही नहीं है। कैसे चिपकता है और एक्सप्लेन करके मैं बता देता हूं। एक माता थी, मैं बताऊं, वो आकर के मेरे को कहती है कि मेरे शरीर में जलन होती है। रोजाना कहती है, कितने दिन तक कहती रही, कितने वर्ष कहती रही। बहुत दुखी हूं, मुझे नींद ही नहीं आती है, जलता है जलता है जलता है। मैंने कहा भाई तू बड़े बड़े शहर में रहती है, बड़े बड़े हॉस्पिटल, चेक कराओ। कहती है एक बार नहीं 100 बार चेक करा लिया, चेक वाली बात ही नहीं है। तो क्या बात है? कहती अपनी मां से मैंने सुना था कि मेरी जो दादी थी वो पहले रहती थी पाकिस्तान में। तो वो क्या करती थी, एक संत थे, तपस्या करते। तो वो संत अपना थोड़ा कुटिया बनाए थे, जैसे इधर पंजाब में भी होता है ना पुराने, अभी तो रिवाज ही खत्म हो गया, लेकिन पुराने पुराने जो भक्त होते थे वो अपने खेत में संतों के लिए एक कुटिया बना देते। इधर सब जगह कोठे, छाजली, खनाल, देड़बा, देखो बहुत जगह हैं, अभी भी कई जगह हैं। फिर संत कोई आता जाता आए, रुके, उसकी सेवा करें, अपना भजन करेगा और हम लोग को भी उपदेश ज्ञान सिखाएगा। तो इसी प्रकार से उसने अपने खेत में उन्हें बनवा के रखी थी। वृद्ध हो गए तो क्या करती थी, वो संत मिर्ची नहीं खाते थे। तो मेरी माँ कहती थी जो मिर्ची नहीं खाते थे तो दादी जो है जानबूझ करके मिर्ची खूब डाल के ले जाती और किसी की रोटी भी नहीं खाने देती। अगर कोई दूसरा लाता लड़ाई करती, कहती यही खाओ। एक दिन कहती है कि संत बहुत दुखी हुए, उनका मुख मिर्ची से जलने लगा। फिर उन्होंने आखिर बोल दिया, केवल एक बोल, जैसे मुझे जलाती है जा तेरा सारा वंश जलता रहेगा। बस शाप हो गया ना। कहती है मेरे भाई भी ऐसे ही बड़े धनपति थे, बड़े बड़े इलाज कराए, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गए, फॉरेन में भी गए, परंतु उनकी जलन नहीं मिटी, ऐसे ही मरे। मां भी ऐसे ही गई। इसी तरह से अब मेरी भी ये हालत। मैंने कहा तुम्हें मालूम है तो अब फिर क्या? ये शाप है ना, शाप। देखो राजा इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, शाप लग गया। उसके सारे शरीर पे बाघ के निशान पड़ गए। 1000 साल इंद्र जाकर मानसरोवर के अंदर छुपे रहे, लेकिन फिर भी उस शाप ने इंद्र राजा का भी पीछा नहीं छोड़ा। आखिर आकर के उस शाप को, ब्रह्महत्या को चारों में बांटा, स्त्रियों में, वृक्षों में और जल के स्रोतों में, पृथ्वी में, तब जाकर के पीछा छूटा। तो शापित व्यक्ति को बहुत कठिन। लेकिन राजा परीक्षित की बड़ी एक विचित्र बात है कि शाप मिलने के बाद भी मोक्ष मिल जाना, ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात है, एक बड़ी विचित्र बात है, एक बड़ी ऐसी घटना है कि जो संसार में हुई ही नहीं है और यहाँ पर हो गई है, इस श्रीमद् भागवत में हो गई है। इस श्रीमद् भागवत में हो गई है।
आप लोगों को ऐसा लग नहीं रहा होगा, लेकिन हो गई। कैसी हो गई? इसीलिए तो इस श्रीमद् भागवत को कौन, व्यास जी महाराज इतने चारों वेदों के ज्ञाता, चारों वेदों का विभाजन करने वाले, सुखदेव जी महान परमहंस परिव्राजक, एकदम ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप। और ऐसे मुनि, और उसके बाद में कितने नारद जी जैसे पवित्र आत्मा, भगवान के प्रेमी, समय समय पर युग युग में कितने ही प्रेमी भक्त, कितने विद्वान, कितने तपस्वी, कितने राज ऋषि, कितने योग ऋषि, कितने ब्रह्मवेता इस श्रीमद् भागवत को श्रवण किए, श्रवण कराए, अपना भी बेड़ा पार, दूसरों का भी पार कराए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो ऐसे शापित व्यक्ति हैं, फिर भी कृपा हो जाती है, फिर भी कृपा हो जाती है सुखदेव जी महाराज जैसे परमहंसों की। तो कहते हैं, प्रश्न उठता है, अगर शाप, देखो कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है ना, पुलिस जांच करती है, हथियार किसने दिया था, अगर किसी ने पैसा दिया था, आजकल बहुत होता है ना, खातों में ट्रांसफर हो तो वहीं से ही निकाल के पकड़ लेते हैं। कोई बोले नहीं बोले, माने नहीं माने, मानना पड़ जाता है। और बताने वाला, सलाह देने वाला, सबके ऊपर केस चलता है, सब पकड़ में आ जाते हैं। इसी तरह से शाप वाले को भी जो मदद करने वाला, बताने वाला, करने वाला, वो भी उससे भी स्पर्श कर लेता है, चिपक जाता है, छूटता ही नहीं है। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज, फिर इन्होंने क्यों किया ऐसा? सुखदेव जी महाराज ने ऐसा क्यों किया? परीक्षित की हेल्प क्यों की? परीक्षित को क्यों कहने लगे कि हम मोक्ष दिलाएंगे? उन्हें शाप का डर नहीं था, उन्हें शाप का भय नहीं था। कहते हैं सुखदेव जी महाराज को भय नहीं था, सुखदेव जी को शाप का डर नहीं है। भाई क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें शाप स्पर्श नहीं कर सकता है, उन्हें शाप चिपक नहीं सकता। तो ऐसी क्या विलक्षणता, विचित्रता, ऐसी क्या पृथकता, अलगपना कि उनके अंदर क्या ऐसा है? कहते हैं देखो, शाप लगता है देहधारी को ही, शाप लगता हमेशा देहधारी को, शरीर को। शाप लगता है हमेशा शरीर को, जीव को। लेकिन कहो कि आत्मा को शाप, आत्मा को कभी शाप नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आत्मा निर्गुण, निराकार, सर्वज्ञ, अंतर्यामी है। इसलिए कभी भी आत्मा को शाप नहीं मिलेगा, आत्मा को कभी नरक नहीं मिलेगा, आत्मा को कभी स्वर्ग नहीं मिलेगा, आत्मा को वैकुंठ नहीं, आत्मा तो सदैव मुक्त है। लेकिन जब तक आत्म ज्ञान नहीं होता है,
जब तक व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं है तब तक जीव है। जीव यानी कर्मों के फल भोगने वाला। जब तक कर्मों के फलों में बंधा है तभी तक उसे नरक भी है, स्वर्ग भी है, वैकुंठ भी है, तभी तक उसे शाप भी है, ताप भी है, तभी तक है। ये श्रीमद् भागवत को सुनने का मतलब क्या, सुनाने का अभिप्राय क्या था? राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज क्यों सुना रहे? शाप से कैसे मुक्त करेंगे? राजा परीक्षित को ये तत्व ज्ञान कराएंगे कि तत्त्वमसि अहम प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। ये महावाक्यों के द्वारा आत्म ज्ञान कराएंगे। इसीलिए आत्म ज्ञान के बाद राजा परीक्षित का शाप एक तरफ हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप आत्मा पर शाप, ताप, पाप, शाप, ताप, पाप किसी का भी प्रभाव नहीं होता है। देखो गीता जी में कहा भगवान श्री कृष्ण ने, मामन स्मर युद्ध च नैवं पापम अवाप्स्यसि। हे अर्जुन, मेरा स्मरण भी कर, युद्ध भी कर, और कभी तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। मतलब क्या हो गया? मामनुस्मर युद्ध च, यानी मुझे आत्मा से पहचान, आत्मा के स्वरूप में जान, और सिमरन तो मेरा फिर अपने आप ही होता जाएगा। सिमरन अपने आप होता जाएगा। केशवधृता हलधर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।